हरे कृष्णा। नारद मुनि भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं और ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं। तो नारद मुनि को एक बार इच्छा हुई कि मैं तपस्या करूं। वो हिमालय पर्वत पर गए और एक अच्छी सी गुफा देख करके, जहाँ गंगा नदी बह रही थी बगल में, वहां वो तपस्या करने बैठ गए। धीरे धीरे करके ध्यान मग्न हो गए और काफी लंबे समय तक वो तपस्या करते रहे। तो जब वो लंबी तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र को पता चला। तो देवराज इंद्र का जो स्थान है वो ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बहुत यज्ञ और तपस्या करके हरा सकता है इंद्र को और खुद राजा बन सकता है। तो इंद्र को हमेशा डर लगा रहता है कि यदि कोई तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो मेरा राज्य छीन लेगा। तो नारद मुनि से इंद्र को डर लगा कि नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं तो शायद मेरा स्थान छीन लेंगे। तो इंद्र देवता ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को कहा कि नारद ऐसे ऐसे तपस्या कर रहे हैं, तुम जाओ और उसके तपस्या में बाधा डालो। तो कामदेव ने वसंत ऋतु को बुलाया जो उनके साथ रहते हैं, क्योंकि ऐसा प्रभाव डालने के लिए सुंदर सुंदर बगीचे, खुशबूदार फूल और नृत्य गीत, ये सब करते समय वसंत ऋतु की आवश्यकता पड़ती है। तो वसंत ऋतु को साथ में लेके कामदेव पहुंच गए हिमालय पर्वत के उस गुफा में और खूब वहाँ अच्छा वातावरण बना दिया। बहुत सारे फूल खिल गए, खुशबू आ रही है, भीनी भीनी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। सारी नर्तकियां, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, घुंघरुओं की आवाज़ और सब प्रकार के मधुर संगीत। पर नारद मुनि को कुछ भी असर नहीं पड़ा। नारद मुनि की तपस्या अविचल चलती रही, क्योंकि उसी स्थान पर पहले शिव जी ने तपस्या की थी। और शिव जी जब तपस्या कर रहे थे तब कामदेव ने उनके तपस्या को भंग करने के लिए ये सब कुछ किया था वहां पे। और शिव जी क्रोधित होकर के अपनी तीसरी आंख खोले थे और कामदेव भस्म हो गए थे। जब कामदेव भस्म हो गए थे तो कामदेव की जो पत्नी है रति, उन्होंने देवताओं से, शिव जी से, सबसे प्रार्थना की कि मेरे पति को किसी तरह से आप जीवित कर दीजिए। तो शिव जी जब सारे देवताओं की प्रार्थना को सुने, रति के प्रार्थना को सुने, तो शिव जी ने कहा जीवित तो कर दूंगा, परंतु इस एरिया में, ये जगह जो है जहाँ पर इसने ये सब लीला रची थी, इस स्थान पर और इस स्थान पर खड़े होकर जितनी दूर तक में कोई भूमि दिखाई दे रही है, कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, उतनी दूर तक कामदेव का कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा शिव जी ने कह दिया था। फिर बाद में कामदेव जीवित हुए और वो अलग बात हो गई। तो इसी स्थान पर नारद मुनि भी तपस्या कर रहे थे, जिस स्थान पर शिव जी ने तपस्या की थी पहले। इसीलिए नारद मुनि के तपस्या में कितना भी प्रयास करने के बावजूद कामदेव सफल नहीं हो पाया। तो कामदेव लौटकर चले गए और इंद्र को जाकर बताया कि मैंने बहुत प्रयास किया, वसंत ऋतु ने भी बहुत प्रयास किया, परंतु नारद मुनि को हम लोग विचलित नहीं कर पाए। इंद्र को बहुत ताज्जुब हुआ और इंद्र बहुत नारद मुनि की सराहना की, गुणगान किया कि बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, इतना प्रयास के बावजूद भी विचलित नहीं हुए। और जब नारद मुनि लंबे समय तक तपस्या कर लिए और उन्हें अब होश आ गया कि हाँ, मतलब मेरी तपस्या अच्छी हो गई, तब उनको पता चला कि कामदेव ने उनके तपस्या को भंग करने का बहुत प्रयास किया था। वो शिव जी के पास गए कैलाश पर्वत पर और उन्हें कहा कि देखिए, कामदेव ने तो बहुत तपस्या तोड़ने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया, परंतु
कुछ भी असर नहीं हुआ मेरे ऊपर और मैं बहुत अच्छे से अपनी तपस्या कर पाया। शिव जी तो सब कुछ जानते थे। तो शिव जी ने कहा, तात, भाई है ना दोनों, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं दोनों, तो तात मुनिवर, देखिए आप बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, महान भक्त हैं श्री हरि के, परंतु ये जो घटना घटी, इस घटना की चर्चा मेरे सामने किया ठीक है, किंतु किसी और के सामने इसकी चर्चा मत करिएगा। और विशेष करके भगवान विष्णु के सामने बिल्कुल मत करिएगा। तो नारद मुनि ने इस बात को बहुत हल्के से लिया और वो कैलाश पर्वत छोड़ करके गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को भी बताया सब कुछ कि हे पिताश्री, मैंने तपस्या की, कामदेव का कोई असर नहीं हुआ मेरे ऊपर, मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो ब्रह्मा जी भी सब कुछ जानते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुम ये बात ना भगवान विष्णु को बिल्कुल मत बताना, मुझे बताया तो बताया, किसी और को मत बताना। पर नारद मुनि को कहाँ चैन, वो तुरंत ब्रह्मा जी के बाद पहुंच गए वैकुंठ लोक और वहां जाकर भी ऐसा ही बताया कि मैं तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हूँ, कामदेव ने कितना भी प्रयास किया वो मेरे तपस्या को भंग नहीं कर सका। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इसको तो अहंकार हो गया है और ये तो मेरा बड़ा प्रिय भक्त है। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि नहीं, इसके अहंकार को तो अब दूर करना ही पड़ेगा। देखिए, भगवान को भक्तों का कोई दोष पसंद नहीं है। जैसे एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके सामने जब कोई पेशेंट आता है तो उसका इलाज जब वो करता है तो पेशेंट की पूरी बीमारी को ठीक कर देता है, थोड़ी भी बीमारी रहने नहीं देता है, ताकि वो छोटा सा इन्फेक्शन बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र में कहा गया है। अभी आगे आप सुनिए। तो नारद मुनि जब निकले भगवान विष्णु के धाम से बाहर, वैकुंठ लोक से बाहर जब आए, धरती पर आए, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर नगरी बन गई है। उन्हें नहीं पता था कि ये बन गई है, वो तो सिर्फ देखे और भगवान ने रचना कर दी इसकी, एक सुंदर माया नगरी, अर्थात वो इनके परीक्षा के लिए ही बनी थी। सुंदर रचना कर दी नगरी की। और वहाँ का एक राजा जिसका नाम था, उस नगरी में एक राजा भी बनाया, वो राज्य बनाया बड़ा सा, बहुत सुंदर राज्य, फूल, फल, पौधे, वृक्ष, सड़क, नदियाँ, सब कुछ था उसमें। और बहुत सारे लोग थे, सुंदर सुंदर अच्छे कपड़े गहने पहने हुए, सब विचरण कर रहे थे और बहुत मनोरम दृश्य था। और वहाँ का राजा जिसका नाम था शील निधि, वो बड़ा तेजी से इधर उधर जा रहा था। नारद मुनि ने देखा राजा को। नारद मुनि को राजा ने प्रणाम किया और बोला कि आइए मेरे दरबार में, हमारे यहाँ उत्सव होने जा रहा है। तो पूछा नारद मुनि ने कि क्या उत्सव होने जा रहा है। तो मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है, तो विवाह के लिए हम स्वयंवर रचाए हैं और वहाँ पे सारे दुनिया से राजकुमार आएंगे और मेरी पुत्री को जो ठीक लगेगा उसके गले में वो जयमाला डालेगी। तो वो स्वयंवर का जो है समारोह वो होने वाला है, तो आप भी आइए। नारद मुनि आए और स्वयंवर के लिए नहीं बुलाया था राजा ने इनको। राजा ने तो इसलिए बुलाया था कि नारद मुनि इतने बड़े महान भक्त हैं तो मेरे दरबार में आएंगे, मैं स्वागत करूंगा। तो राजा ने स्वागत वगैरह किया। तो अपनी पुत्री को बुला करके राजा कुछ स्वागत के दौरान ही कुछ खाने पीने की चीज ला करके दिया उनकी पुत्री ने। तो नारद मुनि ने पूछा, ये स्त्री कौन है, बहुत सुंदर और बहुत गुणों वाली दिखती है। तो राजा ने कहा, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम है श्रीमती और इसी का स्वयंवर होने वाला है।
नारद मुनि तो उस लड़की के, उस कन्या के गुणों को देखकर, रूप को देखकर, सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। और उन्होंने जब सुना कि इस कन्या का विवाह होने वाला है और स्वयंवर है, तो राजा की बात सुनकर के उनके मन में कुछ हलचल होने लग गई। राजा ने पूछा कि जरा इसका बताइए, भाग्य कैसा है, कहाँ विवाह होगा इत्यादि। तो नारद मुनि गुणगान करने लग गए कि बहुत अच्छे वर से विवाह होगा, वो वर काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया होगा, ये सब भी बताया उन्होंने। बहुत बुद्धिमान होगा। राजा को कुछ समझ में नहीं आया और नारद मुनि ने योजना बना ली कि मुझे तो जाना है स्वयंवर में। तो ठीक है, फिर नारद मुनि वहाँ का सब कुछ होने के बाद राजा चले गए अपने महल में और उनकी पुत्री भी चली गई जिस जगह पर उसे जाना था। और ये चले वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक पहुँच गए और भगवान विष्णु से कहा, देखिए भगवान, अब मुझे विवाह करने की इच्छा है, क्योंकि मुझे एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर कन्या दिखी है जिसका स्वयंवर होने वाला है और बहुत गुणवती है, बहुत अच्छी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, आपका मैं अनन्य दास हूँ, सेवक हूँ, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, अपने जैसा ही रूप दे दीजिए, ताकि वो कन्या मुझे पसंद कर ले, राजा की पुत्री। भगवान ने नहीं बोला कि हाँ मैं तुमको अपने जैसा रूप दूंगा। भगवान ने कहा, जो वैद्य को ठीक लगेगा वही इलाज होगा बीमार के लिए। मतलब मैं वैद्य हूँ और तुम बीमार हो, तो तुम्हारे रोग को ठीक करने का जो उपाय है वो मैं करूँगा, ऐसा बोला भगवान ने। इसी प्रकार का उत्तर दिया। तो नारद मुनि चल दिए और भगवान ने नारद मुनि का शरीर बिल्कुल अपने जैसा सुंदर बना दिया और जो चेहरा है वो वानर का दे दिया। अब नारद मुनि को अपना चेहरा तो दिख नहीं रहा था, शरीर तो उनको दिख रहा था, एकदम भगवान विष्णु जैसा बन गया है। वो गए, वहां पे बड़े बड़े सिंहासन थे लगे हुए। ये भी वहां जब पहुंचे तो राजा ने इनको भी एक सिंहासन दिया, जैसे सारे लोगों को सिंहासन मिला था। अब राजा भी नहीं पहचान पा रहा है ये कौन है, क्योंकि चेहरा तो वानर का हो गया है। तो वहाँ सारे राजकुमार बैठे थे, राजा बैठे थे और शिव जी के 2 गण भी बैठे हुए थे। शिव जी के गण पहचानते थे कि ये कौन है। अब राजा की पुत्री सब सज धज करके सहेलियों के साथ वहां पहुंची, तो हाथ में जयमाला लेकर के अंदर प्रवेश की और जितने भी राजा राजकुमार थे सबकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। इनके ऊपर जब नजर पड़ी तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा था ये कौन आकर के बैठ गया है मेरे इसमें स्वयंवर सभा में। तो यहाँ से हट गई तुरंत। और नारद मुनि को समझ में नहीं आ रही है ये बात। नारद मुनि सोच रहे हैं कि मुझे देख रही है तो जरूर कुछ अच्छा भाव होगा इसके मन में। तो ये बहुत देर तक चलता रहा। उसके बाद कन्या को कोई पसंद नहीं आया और कन्या एक जगह जाकर खड़ी हो गई, किसी के गले में माला नहीं डाला। तब शिव जी के जो 2 गण थे उन्होंने नारद मुनि को बोला कि देखिए आप अपना चेहरा देख कर आइए। आप तो ये सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, तो वो लोग बता रहे नहीं, आप अपना चेहरा देख कर आइए। और दोनों के बीच में खूब झड़प हो गई। इधर भगवान विष्णु आ गए सुंदर रूप लेकर के, सुंदर तो हैं ही वो आ गए और ये जो कन्या थी इन्होंने विष्णु भगवान के गले में जयमाला डाल दी। विष्णु भगवान को तो नारद मुनि पहचान गए कि ये तो विष्णु भगवान है। और वो 2 शिव गणों को उन्होंने श्राप दिया। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने थे, तो ये दोनों को जो श्राप दिया था ना,
ये भी वही श्राप था, अर्थात कि तुम लोग धरती पर जाओ और असुर का रूप प्राप्त करो, ये सब श्राप दिया था नारद मुनि ने। इसके बाद नारद मुनि गुस्से से चले गए वहां से उठ करके, और वहां तो सब झगड़ा वगड़ा हो गया और वैकुंठ लोक पहुंच गए। भगवान विष्णु वहां थे विराजमान। भगवान विष्णु को उन्होंने बहुत दुत्कारा, बहुत कुछ बोला कि आप छल करते हैं, आप हमेशा छल किए हैं, आप असुर और देवताओं के बीच में जब संग्राम हुआ था तो मोहिनी बनकर आ गए थे। आपने असुरों को क्या कहते हैं, अमृत का प्याला नहीं दिया। और इसी तरह से उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें सब सुनाई और कहा कि आप जैसे आप मुझे परेशान किए हैं, मैं चाह रहा था विवाह करना और आपने होने नहीं दिया, वैसे ही आपको भी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा, आपको भी स्त्री का वियोग होगा, आप भी साधारण मनुष्य की तरह इधर उधर भटकेंगे। ये सब श्राप दे दिया। ये सब श्राप देने के बाद भगवान विष्णु तो सब सुन रहे थे, सब स्वीकार कर लिए। फिर भगवान विष्णु मतलब ये जो मोह माया था सब समाप्त हो गया और नारद मुनि को होश आ गया। नारद मुनि को बुद्धि आ गई, जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और ये जो शिव जी के गण थे दोनों, जिसको श्राप दिया था, वो भी प्रार्थना किए। अर्थात ये घटना वैकुंठ लोक से पहले हुई, शायद मुझे याद नहीं आ रही है। तो वहाँ पे शिव के गण भी थे, उन्होंने भी प्रार्थना की भगवान से और भगवान ने बोला भी कि तुम चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हुई है, तुम लीला में भाग लोगे, इत्यादि इत्यादि। तो जब नारद मुनि को होश आया तो नारद मुनि ने क्षमा मांगी भगवान से कि मेरे से तो गलती हो गई, मैंने तो आपको बहुत सारा कुछ बोल दिया, बहुत सारा मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान को तो श्राप लगता नहीं है, लेकिन भगवान को अगर कोई लीला करनी होती है तो उसके निमित्त वो किसी अपने भक्त से ये सब श्राप वगैरह दिलवाते हैं, श्राप या वरदान या जो भी है। तो इस प्रकार ये घटना घटी और नारद मुनि का जो रूप था वो फिर वापस आ गया। अब नारद मुनि बंदर जैसे नहीं दिख रहे थे। तो नारद मुनि को जो भ्रम हो गया था कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, तो भगवान ने उनके भ्रम को तोड़ दिया कि देखो, तुमने कुछ विजय वगैरह प्राप्त नहीं की है, ये माया का मतलब ये वहां पर तो उस क्षेत्र का प्रभाव था शिव जी की कृपा के कारण कि तुम्हारे ऊपर कामदेव काम नहीं किया। और यदि तुम काम पे विजय भी प्राप्त कर लिए हो, यदि कोई भी भक्त काम पर विजय प्राप्त भी कर लिया, तो भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार होगा तो ये भगवान को पसंद नहीं है। और भगवान की कृपा से ही हम किसी चीज के ऊपर संयम रख पाते हैं। यदि भगवान की कृपा ना हो तो संभव नहीं है। तो जैसे ही भगवान ने माया रची, माया की नगरी बनाई, माया की राजकुमारी बनाई, माया का राजा बनाया, माया का स्वयंवर बनाया, नारद मुनि उस माया में तुरंत फंस गए। तो हम सिर्फ भगवान और गुरु की कृपा से ही माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कथा से हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका कोई भक्त अहंकार करे। भगवान अहंकार को चूर चूर कर देते हैं। और हमें जिस भी बात का अहंकार होता है, वास्तव में हम उसके लायक होते नहीं हैं, वो हमारा भ्रम होता है, जिसको भगवान तुरंत तोड़ सकते हैं और तोड़ते हैं। अगर हम भक्त हैं तो भगवान हमारे सारे दोषों को दूर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यदि कथा अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो आप ज़रूर लाइक करिए। लाइक कैसे करते हैं, ऐसा जो रहता है ना थम्स अप, उसको टच करते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।